खतरनाक नशे के दलदल में फंसते युवाओं और क्षेत्र में बढ़ते अपराध से चिंतित मऊगंज विधायक नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही की पुलिस अधिकारियों से अपील कर रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि जिले में अवैध नशे के कारोबार का समूल खात्मा हो। देखने से लगता है कि विधायक की मौखिक और लिखित शिकायतों को पुलिस डस्टबिन में डाल रही है, जहां पर स्थानीय विधायक की इन पुलिस अफसरों के सामने कोई हैसियत नहीं है। अगर इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस के पास नहीं है तो फिर विधायक क्या करे। विधायक प्रदीप पटेल अपनी तरफ से हर वह कोशिश की जिससे जिले में अपराध पर अंकुश लगे और नशे का अवैध धंधा करने वालों को जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाया जाए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने थानों में बैठकर अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। तब विधायक ने अधिकारियों को जगाने का एक नायाब तरीका निकाला और बुधवार को ज्ञापन लेकर रीवा रेंज के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार के दफ्तर पहुंच गए। जहां आईजी कार्यालय में नहीं थे, लिहाजा वे कार्यालय के सामने दंडवत होकर लेट गए और वापस मऊगंज आए। बताया गया है कि विधायक प्रदीप पटेल सीधे एसपी के चैम्बर में दाखिल हुए और उन्होंने एक ज्ञापन दिया। फिर एएसपी अनुराग पांडे के कक्ष में जाकर उनको भी बाकायदे दंडवत किया और ज्ञापन दिया। इसके बाद वे वहां से रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक विधायक प्रदीप पटेल ने ज्ञापन में कहा है कि मऊगंज किला पूरी तरह से नशे की चपेट में है। हर गांव में अवैध शराब, कोरेक्स, गांजा और नशे की गोलियां धड़ल्ले से बिक रही हैं। बावजूद इसके पुलिस कारगर कार्यवाही करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से हत्या, लूट, चोरी, छेड़खानी और दुष्कर्म के मामलों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी भी इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। लड़कियां स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। आपको बता दें, विधायक प्रदीप पटेल गांधीवादी तरीके से अपनी बात अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाने के लिए पहले भी धरना देते थे। जिले में चर्चा तो यह भी है कि जिले के एएसपी अनुराग पांडे और आईजी के बीच बेहद मधुर संबंध है और जिले के नशे के कारोबारियों के एएसपी से मधुर संबंध है, जिस वजह से अवैध कारोबारी अपने आप को सुरक्षित जोन में मानकर डंके की चोट पर धंधा चमका रहे हैं। अगर अपराधी के सीधे आईजी से संबंध हो गए तो वह आखिर क्या डरेगा। विधायक के इस कदम से हड़कंप मच गया है। चर्चा यह भी है कि विधायक के दंडवत से कई बड़ा विकेट ना गिर जाए। आप भी देखें किस तरह से शातिर अपराधी, कई मामले का आरोपी एडिशनल एसपी के सामने कुर्सी पर बैठकर ज्ञान दे रहा है। फिर आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी और मऊगंज एसपी का क्या कहना है। क्या समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा दीजिए। सर मेरे ऐसा मत करिए, ऐसा नाराज नहीं। कौन से गुंडे आए? अरे ना सारे गुंडे चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी और आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल को कत्ल करके आए, उसको इनाम देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? बोले हो, आप हमको बता रहे हो। आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मरवा नहीं देना। क्या हो गया? आप कहाँ से? विधायक जी आपके कार्यालय पहुंचे और उन्होंने देखा गया कि साष्टांग आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या मामला है किसी का? कार्यालय आए थे, मेरे कमरे में भी आए। यह अप्रत्याशित घटनाक्रम था। क्यों हुआ इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये उन्होंने आपसे कुछ बोला? मेरे से कोई चर्चा नहीं की। हाँ नहीं, उसमें एक बात आई कि मुझे गुंडों से मरवा दो। ये क्या था? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन से गुंडों की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दिया। मऊगंज विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साष्टांग हो रहे हैं। जी 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 ये क्या है? जी, ये मेरी भी संज्ञान में आया है ये वीडियो। पर उसके पहले ये विधायक जी मेरे चैम्बर में आए थे, तब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह का कोई वीडियो बना है। माननीय विधायक जी ने मुझे एक पत्र दिया है, जो आईजी साहब को संबोधित है पत्र वो। तो उसमें जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने लिखा है। तो ये पत्र आया है और पूर्व में भी हम लोग जो है गांजे वगैरह पे हमने बड़ी कार्रवाइयाँ अभी की हैं, आदरणीय आईजी साहब के निर्देशन में ही की हैं। और अभी हम लोग शराब पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है, कोरेक्स वगैरह पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हमने अलग से टीम का भी गठन किया है और अभी माननीय विधायक जी ने कुछ चीज़ें और संज्ञान में हमारे लाई हैं
इस पत्र के माध्यम से, तो उस पर भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। संरक्षण देने की जो बात आ रही थी, किसके ऊपर उनका कहना है? ये इसके बारे में उन्होंने लिखा नहीं है, इसमें किसी कौन संरक्षण देने की बात नहीं आई है सामने, लेकिन इसमें लिखा है उन्होंने, तो ये भी पता करेंगे क्या किसके आरोप था नशा के संबंध में पत्र सौंपा। जी। फिर साष्टांग होने की बात मतलब कैसे हो गया इसका ये साष्टांग वाली जो कार्रवाई हुई है, इसके बारे में मुझे पहले नहीं मालूम था। बाद में मुझे इसके वीडियो वगैरह देख के पता चला इसके पीछे क्या कारण था। ये तो आदरणीय माननीय विधायक जी बता सकते हैं। किसी विशेष जगह नशा कारोबार से संबंधित है कि मऊगंज पूरे विधानसभा क्षेत्र या जिले? नहीं, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लिखा है, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए नशा पर कार्रवाई। जी। इसमें एडिशनल एसपी साहब का क्या कहना है, उन्होंने इसके बारे में आप जानकारी? एडिशनल एसपी का कहना ये है कि वो एक तो समझ ही नहीं पाए कि अचानक विधायक जी आए और ये दंडवत होने की कार्रवाई हुई, तो वो उनका कहना है कि मैं भी समझ नहीं पाया कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। मतलब ये उनकी समझ से परे? उनका ये कहना है। मैं आपने एडिशनल एसपी साहब को नहीं मालूम कि विधायक उनके चैम्बर में क्यों पहुंचे और क्या कहा। सीधी सी बात है कि यह चुप्पी बहुत कुछ कहती है। सब कुछ जानते हुए एडिशनल एसपी साहब अनजान बन रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक का यह कहना कि उन्होंने कार्यवाही की है। अगर कार्यवाही की होती तो एक जनप्रतिनिधि आपको साष्टांग क्यों करता? एक जनप्रतिनिधि विधायक साष्टांग नहीं हुआ, बल्कि वह मऊगंज विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करता है, जो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जनता की तरफ से आपसे मांग कर रहा है कि इस नशे के दलदल से युवाओं को बचाओ। अब देखने वाली बात यह है कि विधायक प्रदीप पटेल के उक्त गांधीवादी तरीके का भी असर भ्रष्टाचारी अवैध कारोबारियों को संरक्षण देने वालों पर होता है या ऐसा ही चलता रहेगा। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।